हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई 2023 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मेरे पास आपको देने के लिए दो मेजर अनाउंसमेंट हैं। फर्स्ट है कि हमारे 30,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो उनके पूरे होने की खुशी में हम गिव अवे ओके, क्योंकि अगेन जो भी सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं वो सिर्फ मेरा काम नहीं है, वो आपकी मेहनत भी है कि आप रीडिंग देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ओके, तो आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट उसका होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी पर्सन इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक करेंगे यूनिवर्स टैरो के, और अपनी स्टोरी पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को टैग करके 3 फ्रेंड्स को टैग करके स्टोरी शेयर करेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, यू विल गेट 1 फ्री क्वेश्चन। ओके, 1 और 2, मतलब एक सिचुएशन से रिलेटेड आप 1 और 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, एब्सोल्युटली फ्री। हाँ, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, इट कैन बी देयर, बाकी आपका पक्का हो जाएगा कि आप मेरे से 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस एक सिचुएशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ओके, तो ये है पहली अनाउंसमेंट। दूसरी अनाउंसमेंट है कि आई एम लॉन्चिंग माई कोर्स। ओके, 3 जुलाई से मेरा कोर्स आ रहा है, तो 1 जुलाई को फ्री डेमो क्लास है। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, टैरो का आप हॉबी बनाना चाहते हैं, या टैरो में आप अपना प्रोफेशन देख रहे हैं कि हाँ आप प्रोफेशनली एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम के लिए करना चाहते हैं, या फिर जस्ट आप टैरो के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू क्विट टैरो, तो इट कैन ऑल्सो भी कि आप टैरो रीडिंग सीख ही लीजिए। ओके, तो जो भी आपका कनेक्शन है टैरो से, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप फ्री डेमो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, नो चार्ज फॉर इट, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यस टैरो इज़ फॉर यू आफ्टर दैट क्लास, तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस विल बी नॉमिनल। ओके, उसका इन्फॉर्मेशन सारा मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पेज पर डाला हुआ है, क्या क्या आपको कोर्स में सीखने को मिलेगा, क्या क्या कोर्स में रहेगा। ओके, एंड देयर विल बी सम बोनसेस इन द क्लास एज वेल, जो क्लास में ही बताए जाएंगे। ओके, तो यस, ओके, ये थी आज की 2 अनाउंसमेंट। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जुलाई के लिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए फॉर जनरल लाइफ। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 10 of cups in reverse, Queen of Wands. ओके ओके, ये देखते ही ये कार्ड का स्प्रेड देखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे घर वाली बाहर वाली फीलिंग आ गई कि एक घर वाली एक बाहर वाली है। ओके, सॉरी, पर कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो भी सकती है। एंड इट कैन बी कि लाइक आपकी खुद के अंदर एक काइंड ऑफ एक कन्फ्लिक्ट है कि आप अपने दिल को चुने या अपने पैशन को चुने, अपने दिमाग को चुने। ओके, वो चीज़ चुने जिसमें आपका इमोशन लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, या दुनिया ने जो सिखाया है, या जिसमें लाइक आप एक ऐसे जोन में जहाँ कंफर्टेबल होम लाइक सिचुएशन है, और या फिर आप उस चीज़ को चुने जो आपका दिल कहता है, जो कि थोड़ा सा आपके नेचर से हटके है, जो आप अभी तक रही हैं उससे हटके है। ओके, एंड यहाँ पर 10 of cups is coming up in reverse, okay, which is telling me कि यहाँ पर it can be कि कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट नहीं कर रही इन सब चीज़ों में। ओके, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि और कोई आपको समझ नहीं रहा है कि जो कन्फ्लिक्ट आपके बीच में चल रहा है। इट कैन बी एनी सिचुएशन, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, जहाँ पर लाइक आपके अंदर एक दुविधा है और वो दुविधा आपके बाहर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड यू आर नॉट, मे बी यू आर नॉट बीइंग सपोर्टेड, और यू आर नॉट फीलिंग लाइक यू आर सपोर्टेड। ओके, एंड देन वी हैव 2 of swords in reverse, 8 of cups and 2 of cups। यस, कुछ लोगों के लिए ये लव सिचुएशन हो सकती है कि मे बी आप किसी से जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं, फिर भी आप किसी को लेट गो कर रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं, यू वांट टू डिसाइड नाउ, क्योंकि मे बी कुछ लोगों के लिए सिचुएशन पेनफुल है। चाहे कुछ लोगों के लिए एक एक मैरिज
जैसी सिचुएशन भी हो सकती है कि यू आर लाइक हंग इन टू सम मैरिज यू आर नॉट हैप्पी इन, ओके, या फिर कुछ एक डिवोर्स काइंड ऑफ सिचुएशन कुछ लोगों के लिए, या फिर समथिंग कि आपकी विसिनिटी जो आपके बहुत ही करीब के लोग होते हैं, फैमिली, सिबलिंग्स, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, उसमें से कुछ ऐसा हो सकता है कि उनमें से किसी के साथ आपकी ऐसी अनबन है कि आपको लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए, एंड यू आर मे बी फाइंडिंग लव समवेयर एल्स, लव एंड सपोर्ट समवेयर एल्स। इट कैन बी एनी वन, ज़रूरी नहीं है लव सिचुएशन हो, इट इज़ लाइक कि आपको और कोई ज़्यादा समझ रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इमीडिएट पीपल, ओके। तो इट कैन बी, ये भी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, तो टेक इट हाउ इट इज़ कमिंग, ज़्यादा इसको जज करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ओके। एंड ओवरऑल एनर्जी भी है 4 ऑफ वॉन्ड्स कमिंग अप इन रिवर्स। यस, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये मैरिज का एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाली एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए एक एक ऐसी चीज़ों का कंप्लीशन है जिसमें पता है कि आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस का लेट गो करना, एंड यू आर वेरी पीसफुल, आप लोगों से भी शांति एक वाइब में आ जाते हैं, जैसे ही आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये नहीं बदलने वाले हैं, ओके, एंड इमिजिएटली आप अपने आप को बदल लेते हैं, और जैसे ही आप अपने आप को बदल लेते हैं आपको लगता है कि इतना ज़्यादा भी प्रॉब्लमेटिक लोगों से डील करना नहीं है, क्योंकि आपका एक लोअर वर्जन उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिसको आपको बदलने की ज़रूरत है, ओके। दैट इज़ वाई एवरीबडी इज़ ट्रिगरिंग यू इफ़ दिस इज़ योर सिचुएशन। एंड उस दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि समवन एल्स इज़ अंडरस्टैंडिंग यू एंड गिविंग यू अ कंफर्ट हैंड, अ फ्रेंड, ओके, अ कलीग, या कोई लव्ड वन, लव इंटरेस्ट, तो इट इज़ फाइन, डोंट जज इट, ओके। लेट्स सी नाउ योर लव सिचुएशन। ओके, मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, या क्या उनका इंटेंशन है, कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपको भी में भी ऐसा लगता हो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा जैसे कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। इस पर्सन के हिसाब से ये सब चीज़ें लॉजिकल नहीं हैं, फिर भी ये पर्सन इन चीज़ों में आपके साथ उतरना चाहते हैं। एंड यहाँ पे मून एनर्जी है विच इज़ शोइंग के देयर इज़ लॉट ऑफ इनर वर्क ऑन दिस पर्सनस पार्ट। ये पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं एक शैडो साइड मुझे नज़र आ रहा है। मून शैडोज़ की बात करता है, ठीक है। मून का आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा मून का जो फिगर रहता है कि दोनों ही साइड की बात करता है, फुल मून की भी और जो क्रिसेंट मून जो हमें जो चांद का ऐसे चंदा मामा का टुकड़ा नज़र आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी डार्क साइड भी है, हमारी लाइट साइड भी है। तो मे बी यहाँ पर ये पर्सन ऊपर ऊपर से हैप्पी नज़र आ रहे हो, बट इनके अंदर वो गम है, ये सबकॉन्शियस एनर्जी, अवचेतन मन की एनर्जी कि हम कितना ही खुश होने की कोशिश कर लें पर बार बार हमको एक उदासी ही फील होती है। इसका मतलब आपका अवचेतन मन में एक प्रोग्रामिंग है जिसमें धीरे धीरे आप उसको नोट करें कि हाँ बार बार आप एक उदासी के जोन में चले जाते हैं, आप फिर उससे खुद को बाहर निकालें। तो यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने डार्कनेस से जूझ रहे हैं, बट ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। यस, डेथ एंड रिबर्थ अगेन यहाँ पर एक बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म होने वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ माइंड गेम्स खेल रहे हो। अभी तक क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स, माइंड गेम्स नहीं, इमोशनल गेम्स, बेचारगी वाली। और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है इसीलिए, और वो भी रिवर्स में, तो इट कैन बी कि पर्सन विक्टिम बनते हों कि इनके साथ ये हुआ है वो हुआ है, या आप इनको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो इट कैन बी दैट ये आपके साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आई वुड से कि समवन इज़ इन देयर लो वाइब, ओके। ज़रूरी नहीं ये पर्सन ऐसे ही रहे हमेशा, बट दे हैव वर्क टू डू,
एंड दे आर चेंजिंग ऑल्सो, क्योंकि यहाँ डेथ और रीबर्थ की एनर्जी है. ओके, लेट्स सी नाउ मैसेज फ्रॉम गॉडेस. वी हैव उज़ुमे, ह्यूमर. यस, अपनी लाइफ में लाइट हार्टेड एनर्जी को उतारना, अपनी लाइफ में चीज़ों को लाइटली लेना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आप अगेन, जैसा मैंने कहा कि हो सकता है ऊपर से लगता हो कि ये पर्सन बहुत ही खुश हैं, और ज़्यादातर जो लोग औरों को हंसा रहे होते हैं, खुश होते हैं, मोस्टली वो लोग इसीलिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर दुख होता है. तो ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है, उल्टा इसके अपोजिट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो अगेन यहाँ पे इट कैन बी कि आप एक लाइट हार्टेड समय इस पर्सन के साथ बिता सकते हैं, एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रह सकते हैं. मे बी दे फील कंफर्टेबल, और आपको भी मे बी इन सब चीज़ों को एक लाइट एस्पेक्ट में लेना ज़रूरी है. बट अगेन, किसी के चेहरे पर मत जाइए कि कोई खुश है तो वो दिखा रहा है तो वो खुशी है. ट्राई टू रीड पीपल, ट्राई टू रीड बिटवीन लाइन्स. एंड उसमें कहीं ना कहीं लड़कियां जो होती हैं उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, तो अपनी उस इंट्यूशन पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं आप डेफिनेटली. बट इट शुड नॉट बी कि आप सुपरफिशियल चार्म में फंस जाएं और आपको ना पता चले कि कोई असली में भी आपको ट्रिक कर सकता है. ओके, दिस कैन बी, यही तो एक मज़ा है गेम का. ओके, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली. ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि लोग जैसा दिखाते हैं वैसा होते नहीं है. जैसे कई बारी वो एक गैम्बलर टाइप पिक्चर में नहीं दिखाते कि कोई किसी के पास कार्ड्स कोई हैं और वो ऊपर से फेस दिखाता कोई और है. जोकर है, जोकर के एस्पेक्ट को हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि कोई ऊपर से बहुत खुश है पर अंदर से बहुत दुखी है. ठीक है, तो ये लाइफ में असलियत में भी चलता है कि कई लोग आपको ऊपर से बहुत अच्छा फील करवाते हैं बट वो अंदर से आपके लिए इंटेंशन अच्छा नहीं रखते हैं. कई लोग ऊपर से आपसे लड़ते रहते हैं बट अंदर से आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. तो यही तो एक क्रिस्पीनेस है लाइफ की. तो यस, कीप गोइंग थ्रू दैट, और आप भी कहीं ना कहीं इस खेल को खेलना सीखें. ओके, सीख जाएंगे. ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग. एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द फ्री डेमो टैरो क्लास. अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो क्लास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा 1 जुलाई को. सेट एन अलार्म फॉर दैट. ओके, सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग्स. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ.